अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला इसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। इसी तरह शैतान भी एक जिन है और ये शैतान जिन इस इंसान के लिए मुकर्रर कर देता है। इस जिन को क्रेन कहते हैं। ये जिन भी इसकी पैदाइश से लेकर मौत तक इसके साथ रहता है और इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि इंसान के दिल में वसवसे, बुराइयां या गुनाह को पैदा करे। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी क्रेन मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। नाज़रीन, इस रवायत से पता चलता है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अब ये जिन तो इंसान को तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं देगा, लेकिन कई जिन्नात ऐसे ज़रूर हैं जो इंसान को बहुत तकलीफ़ दे सकते हैं। अगर आपके जिस्म में जिन्नात मौजूद हों, वो जिन्नात जो आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हों या तकलीफ़ पहुँचा रही हों, तो इन जिन्नात की क्या अलामात हैं और इनका क्या इलाज है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, बहुक्म खुदा आप इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। याद रहे, जिन्नात भी इंसानों की तरह एक आज़ाद मखलूक है। ये किसी को पसंद और नापसंद अपनी मर्ज़ी से कर सकता है और किसी का दुश्मन भी बन सकता है। और अगर जिन्नात किसी से दुश्मनी मोल ले लें या किसी से इश्क करना शुरू कर दें तो ये उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां या मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियां लगा देता है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ऐसे वाक़यात बताए कि जिन औक़ात में ये मखलूक बआसानी आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। आपने जितने मर्ज़ी वज़ाइफ क्यों ना किए हों, जिन या जिन्नात बआसानी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब इंसान गुस्से की हालत में हो तो जिन बआसानी इसके जिस्म में दाखिल हो सकता है, बेशक इसने जो मर्ज़ी कलाम या वजीफ़ा किया हुआ हो। जैसे ही इंसान गुस्से की हालत में आएगा, जिन आसानी से इसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। जब इंसान शहवत में या गलत शहवत में होता है, तब भी जिन्नात बआसानी दाखिल हो सकते हैं। जब भी इंसान को डर महसूस हो और वो डर जाए, तब भी जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब भी इंसान गम और रंज में हो, दुख में हो, तब भी बआसानी जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि जिन्नात का असर हम पर है? हमारे जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद है। इसकी अलामत ये हैं कि आपके जिस्म पर कट के निशान नजर आना शुरू हो जाते हैं, यानी चोट या ज़ख़म के निशानात। ये ऐसे हों जैसे किसी चीज़ ने कट लगाया हो, या अचानक आपके जिस्म पर बालों का नज़र आना शुरू हो जाना और वो बाल आपके ना हो, यानी वो बाल किसी भी इंसान के ना हों। आपके जिस्म से अजीब सी बदबू का आना शुरू हो जाना। असर के वक्त से लेकर आधी रात तक सांस लेने में दुश्वारी होना या सीने में बहुत ज़्यादा घुटन पैदा होना। चेहरे पर अजीब से निशानात का आना शुरू हो जाना। नमाज कुरान से कतराहट महसूस करना। नमाज और कुरान का कुछ भी सुनना और बहुत गुस्से में आ जाना। अचानक रोना शुरू कर देना। अकेला रहना शुरू कर देना या नामालूम और वीरान जगहों पर रहना शुरू कर देना। बाज़ लोगों में यहाँ तक भी देखा गया है कि जिन्नात के असरात की वजह से वो कोई नामालूम ज़बान भी बोलने लगते हैं, हालांकि वह ज़बान उन्हें पहले से आती भी नहीं। आप पर जिन्नाती असरात मौजूद हैं या असेबी असरात मौजूद हैं तो आप ये अमल ज़रूर करें। किसी भी आमल या बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कोई कितना भी नमाजी और परहेज़गार लग रहा हो, जब आप अपने इलाज के लिए इसके पास जाएंगे, वो सबसे पहले अपनी फ़ीस मांगेगा। तो समझ जाएं वो आपका इलाज नहीं कर सकता, वो सिर्फ पैसों का भूखा है। आप अपना इलाज अपने घर पर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इलाज कुछ यूँ है, आपने 1 मरतबा अज़ान, जो कि एक वजीफ़े की सूरत पढ़ें और फिर सूरह मोमिनीन की आखिरी 4 आयत भी 1 मरतबा पढ़नी है और अपने दाएं कान में फूंक मार लेनी है। इसके बाद फिर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार फिर अज़ान और फिर से सूरह मोमिनीन की आखिरी 4 आयतें पढ़कर बाएं कान में फूंक मार लेनी है। पहले दाएं कान और फिर पढ़कर बाएं कान में फूंक मारनी है। लेकिन अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो दाएं कान का तसव्वुर करते हुए पढ़कर इस पर फूंक दें
پھر بائیں کان کا تصور کر کے پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آپ کے پاس ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے تو اذان اور سورہ مومنین کی 4 آخری آیات کی ریکارڈنگ دونوں کانوں میں باری باری سن لیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں بھی یہ کام کر سکتی ہیں، یعنی ریکارڈنگ کر کے اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا علاج 21 سے 35 دن کے اندر اندر ہو جائے گا۔ 1 سے 2 دن آپ کو تھوڑی سی پریشانی یا سر درد ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو درد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔